भारत की जो हायर एजुकेशन प्रणाली है वो काफ़ी बड़ी और थोड़ी जटिल है। इसे समझना किसी के भी भविष्य के लिए सबसे ज़रूरी कदमों में से एक हो सकता है। तो चलिए इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हायर एजुकेशन आखिर है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और कौन सी संस्थाएं इसे कंट्रोल करती हैं। फिर हम एडमिशन प्रोसेस, नए कोर्स, फीस और आखिर में सही कॉलेज चुनने के सबसे ज़रूरी पहलुओं पर भी बात करेंगे। 12वीं के बाद अब आगे क्या? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ होता है। और यहीं से अक्सर हायर एजुकेशन की थोड़ी उलझन भरी दुनिया में सफ़र की शुरुआत होती है। आपको पता है, भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम्स में से एक है। हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स इस विशाल नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं, जो इसे मौकों और चुनौतियों दोनों का एक बड़ा केंद्र बनाता है। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं हायर एजुकेशन, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो 12वीं क्लास के बाद जो भी पढ़ाई होती है वो सब हायर एजुकेशन है। इसमें पारंपरिक डिग्री जैसे बीए और बीएससी से लेकर पीएचडी जैसी रिसर्च और खास स्किल्स सिखाने वाले प्रोफेशनल और डिप्लोमा कोर्स सब कुछ शामिल है। अब ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये मोटे तौर पर 3 अलग-अलग लेवल में बटा हुआ है। समझ लीजिए जैसे ज्ञान की एक सीढ़ी है जिस पर एक-एक कदम करके चढ़ना होता है। तो ये सफ़र आमतौर पर 3 से 4 साल की अंडर ग्रेजुएट या स्नातक डिग्री से शुरू होता है। इसके बाद 1 या 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट या स्नातकोत्तर डिग्री से किसी खास सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किया जा सकता है। और आखिर में एकेडमिक दुनिया की सबसे ऊंची सीढ़ी है डॉक्टरेट या पीएचडी, जो पूरी तरह रिसर्च पर आधारित होती है। अच्छा, इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए कुछ नियम कानून भी तो चाहिए है ना? तो चलिए देखते हैं कि इसके मेन रूल मेकर्स कौन हैं, जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को बनाए रखते हैं। सबसे पहले आती है यूजीसी, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसको आप हायर एजुकेशन का एक तरह से गार्जियन समझ सकते हैं। यही वो संस्था है जो यूनिवर्सिटीज को मान्यता देती है और ये पक्का करती है कि पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स पूरे देश में एक जैसे हों। वहीं अगर बात हो टेक्निकल एजुकेशन की, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, तो वहाँ एआईसीटी का रोल आता है। ये संस्था ये सुनिश्चित करती है कि ये सारे कोर्स राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरें। फिर है नैक। इसका काम एक क्वालिटी इंस्पेक्टर जैसा है। ये कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ को चेक करके उन्हें उनकी क्वालिटी के आधार पर ग्रेड देती है, जिससे स्टूडेंट्स को संस्थान चुनने में काफ़ी मदद मिलती है। और ये जो बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, सीयूईटी, जेई, नीट, इनको कौन कराता है? वो है एनटीए, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यही एजेंसी इन परीक्षाओं का आयोजन करती है, जो देश के कई बेहतरीन संस्थानों के दरवाजे खोलती हैं। तो ये तो हो गई संस्थाएं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, एडमिशन कैसे होता है और हाल ही में इस पूरे सिस्टम में क्या बड़े बदलाव आए हैं। देखिए, आज के टाइम में ज़्यादातर दाखिले सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर होते हैं। इंजीनियरिंग के लिए जेईई, मेडिकल के लिए नीट, कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए सीयूईटी और मैनेजमेंट के लिए कैट जैसी परीक्षाएं अब पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। और इन सारे बदलावों के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी एनईपी 2020, जिसे इस पूरे सिस्टम को आज के ज़माने के हिसाब से मॉडर्न बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एनईपी 2020 का जो मेन फोकस है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब अब स्टूडेंट्स के पास 4 साल की डिग्री का ऑप्शन है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम से बीच में पढ़ाई छोड़ने और फिर से शुरू करने की सुविधा है। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की मदद से एक कोर्स के क्रेडिट दूसरे में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, जिससे अपनी पसंद के अलग अलग विषय चुनना आसान हो गया है। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, नियम समझ लिए। अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर, मतलब कौन से कोर्स करें, खर्चा कितना आएगा और बाद में करियर के क्या ऑप्शंस हैं। आजकल ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। एक तरफ तो पारंपरिक कोर्स हैं जैसे बीए या बीएससी, दूसरी तरफ है प्रोफेशनल कोर्स जैसे इंजीनियरिंग या एमबीए, और फिर आते हैं आज के ज़माने के स्किल बेस्ड कोर्स जैसे डेटा साइंस या डिजिटल मार्केटिंग। खर्चे की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सरकारी कॉलेजों में फीस अक्सर काफ़ी कम होती है, लेकिन वहीं प्राइवेट कॉलेजों और ख़ास तौर पे प्रोफेशनल कोर्स की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। एक अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद कई रास्ते खुल जाते हैं।
सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट सेक्टर में जॉब, अपना स्टार्टअप शुरू करने से लेकर रिसर्च और एकेडमिक क्षेत्र में भविष्य बनाने तक अनगिनत अवसर हैं। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इतना सब कुछ जानने के बाद एक सही कॉलेज कैसे चुनें? इसके लिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट देखते हैं। किसी भी कॉलेज को फाइनल करने से पहले ये कुछ चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले उसकी नैक ग्रेडिंग क्या है, जो उसकी क्वालिटी का एक पैमाना है। फिर कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा रहा है, वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स की योग्यता क्या है, और सबसे ज़रूरी, क्या वो कोर्स यूजीसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं। ये सब जांचना बहुत महत्वपूर्ण है। तो बात यह है कि भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा है और तेज़ी से बदल भी रहा है। लेकिन अगर सही जानकारी हो तो सही फैसला लेना मुश्किल नहीं है। तो अब जब सिस्टम की तस्वीर थोड़ी साफ हुई है, तो सोचने वाली बात यह है कि किसी की अपनी दिलचस्पी क्या है, अपने लक्ष्य क्या हैं, क्योंकि आखिर में सही जानकारी और सही लक्ष्य का मेल ही सफलता की तरफ ले जाता है।